हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑन नवा यूट्यूब चैनल हेल्थी रियल वेल्थ है। तो दोस्तों आज बात करेंगे विटामिन ई के बारे में। देखिए, विटामिन ई के बारे में कहा जाता है कि एक ऐसा विटामिन है जो आपको जवां और युवा रखता है, और हर किसी की ये चाहत होती है कि उसका चेहरा, उसका शरीर हमेशा जवान और युवा बना रहे। लेकिन क्या विटामिन ई हमेशा फ़ायदा करता है, या विटामिन ई से कुछ नुकसान भी हो सकते हैं? हालांकि आजकल मार्केट में जितनी भी क्रीम्स और जितने भी प्रोडक्ट्स आप देखते हैं उनमें विटामिन ई का प्रयोग ज़रूर किया जाता है, और बहुत सारे DIY भी हम विटामिन ई के मदद से करते हैं। लेकिन विटामिन ई का फ़ायदा क्या होता है, इसके नुकसान क्या होते हैं, वो सब कुछ इस वीडियो में जानेंगे, तो वीडियो के अंत तक जुड़े रहें। तो बात करते हैं विटामिन ई की। तो विटामिन ई वसा में घुलनशील विटामिन है, और इसमें शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट मौजूद होते हैं जो कि त्वचा को क्षतिग्रस्त होने से बचाते हैं। कई खाद्य पदार्थों में विटामिन ई प्राकृतिक रूप से पाया जाता है, और सबसे बड़ी बात है कि ज़रूरत पड़ने पर शरीर इसे संग्रहित तक कर सकता है। इस विटामिन में 8 विभिन्न प्रकार के यौगिक मौजूद होते हैं, और इसमें सबसे सक्रिय जो रूप होता है वो होता है अल्फा टैकोफेरॉल का। ये त्वचा के लचीलेपन को बनाए रखता है, जिससे समय से पहले एजिंग, त्वचा फटने या झुर्रियों की समस्या से राहत मिलती है। ये समस्याएं फ्री रेडिकल्स के कारण होती हैं। विटामिन ई से त्वचा और बालों को बहुत ज़्यादा फायदा पहुंचता है। अब जानते हैं कि फ्री रेडिकल्स क्या होते हैं। फ्री रेडिकल्स जो होते हैं वो एक तरह से एकल या समरूप कोशिकाएं होती हैं, जो एक तरह से जॉइंट होती हैं और बनने के लिए अत्यधिक सक्रिय होती हैं। इनमें आक्रामक प्रतिक्रिया होकर त्वचा व शरीर की कोशिकाओं को नुकसान पहुंचाने की भी क्षमता होती है, और इस प्रतिक्रिया के कारण कोशिकाओं को नुकसान पहुंचाने वाले ऑक्सीडेटिव तनाव अर्थात फ्री रेडिकल्स और एंटीऑक्सीडेंट के उत्पादन के बीच की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। त्वचा को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाने के अलावा फ्री रेडिकल्स का असर शरीर के अन्य हिस्सों पर भी पड़ता है। तो फ्री रेडिकल्स एक ऐसी समस्या है जिसकी वजह से अनेक प्रकार की परेशानियां हो सकती हैं, जैसे कि अल्जाइमर और डिमेंशिया। ये वो प्रॉब्लम्स हैं जो कि केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से जुड़ी होती हैं। इसके अलावा त्वचा संबंधित विकार जो कि समय से पहले आपके शरीर में एजिंग की जो प्रोसेस है वो बढ़ा देंगे, झुर्रियाँ बढ़ जाएंगी, त्वचा में लचीलापन या नरमी की कमी हो जाएगी। इसके अलावा बालों से संबंधित समस्याएं जैसे बालों का झड़ना, समय से पहले सफ़ेद होना, ये भी एक कारण हो जाता है। इसके अलावा रूमेटाइड आर्थराइटिस जैसे ऑटो इम्यून रोग भी इसकी कमी से हो जाते हैं, और खासकर फ्री रेडिकल बढ़ने से होते हैं, और कुछ प्रकार के कैंसर भी इसकी वजह से होते हैं। इसके अलावा नेत्र संबंधित विकार जैसे आंखों में धुंधलापन, अंधापन या मोतियाबिंद और डायबिटीज़, ये वो सारी प्रॉब्लम हैं जो कि फ्री रेडिकल्स की वजह से होती है। अब फ्री रेडिकल्स हमारी बॉडी में क्यों बनता है? फ्री रेडिकल्स प्राकृतिक रूप से बनते हैं, हालांकि जीवन शैली से संबंधित अनेक कारण जैसे कि धूम्रपान, ज़्यादा शराब पीना, जंक फूड खाना, तनाव लेना, पर्यावरण प्रदूषण, रसायन व कीटनाशक से भरे हुए जो खाद्य पदार्थ होते हैं उनको ज़्यादा खाने से भी शरीर फ्री रेडिकल्स का उत्पादन करता है। और फ्री रेडिकल से निपटने के लिए विटामिन ई बहुत ज़्यादा मददगार होता है, क्योंकि इसमें प्रचुर मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। एंटीऑक्सीडेंट्स अन्य अणुओं के ऑक्सीकरण को रोकने में मदद करते हैं, और इनमें फ्री रेडिकल्स की प्रतिक्रिया को धीमा करने की क्षमता होती है, जिसकी वजह से ये फ्री रेडिकल्स को अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन देकर बेअसर कर देते हैं। तो इस वजह से विटामिन ई हमारे शरीर में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यदि बात की जाए कि किन चीज़ों से हम विटामिन ई ले सकते हैं, तो अच्छे सबसे बेस्ट सोर्स की अगर मैं बात करूं अच्छे में, तो वो है बादाम, मूंगफली और अखरोट। वनस्पति तेलों में अगर बात की जाए तो सूरजमुखी, गेहूं, कुसुम, मक्का और सोयाबीन में भी विटामिन ई पाया जाता है। सूरजमुखी के बीज और हरी पत्तेदार सब्जियां जैसे कि पालक और ब्रोकली में भी विटामिन ई मिलता है। विटामिन ई बहुत सारे फायदों से भरा है। ये कैंसर, दिल की बीमारी, भूलने की बीमारी जैसी अनेक समस्याओं में और खासकर नेत्रों को लंबी अवधि तक सुरक्षित रखता है। एक अनुसंधान के अनुसार विटामिन ई खाने वालों में मोतियाबिंद कम पाया जाता है। यह हार्मोन की तरह एक पदार्थ के उत्पादन में काम आता है, और जो हमारे शरीर को
और मांसपेशियों की मरम्मत करने में भी बहुत मददगार होता है। लेकिन अब बात करते हैं कि विटामिन ई फायदे के अलावा नुकसान क्या क्या कर सकता है। देखिए, विटामिन प्राकृतिक है और स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है, लेकिन इसके खाने पर भी दवाओं के जैसे ही ध्यान देना चाहिए। ये वसा में घुलनशील विटामिन है और अधिक मात्रा में लेने पर ये शरीर में जमा होने लगता है। विटामिन ई को मूत्र पथ के माध्यम से शरीर से धोया नहीं जा सकता, इसलिए धीरे धीरे अगर आप लगातार विटामिन ई ले रहे हैं तो टॉक्सिन के स्तर तक जमा हो सकता है। इसलिए सबसे बेस्ट तरीका होता है खाद्य पदार्थों से विटामिन ई लेना। लेकिन दिक्कत तब होती है जब हम बहुत ज़्यादा सप्लीमेंट के रूप में इसे ले लेते हैं। विटामिन ई अधिक मात्रा में लेने से ज़्यादा रक्तस्राव, थकान, अन्य बीमारियां हो सकती हैं, खून पतला भी हो सकता है और कितनी बार डॉक्टर्स किसी सर्जरी होने से पहले भी इसकी खुराक को बंद कर देते हैं। हालांकि विटामिन ई की कमी से भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे कि एनीमिया, इसके अलावा रेटिनोपैथी, प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया जो होती है या प्रतिरक्षा जो प्रणाली होती है वो कमज़ोर हो जाती है। तो इसका एक बैलेंस बनाए रखें, नेचुरल स्रोतों से ले तो विटामिन ई सबसे बेस्ट तरीके से आपके बॉडी के लिए काम करेगा। तो यदि आप इन चीज़ों का ध्यान रखें और नेचुरल सोर्सेज से विटामिन ई लें तो निश्चित रूप से ये आपके लिए एक वरदान से कम नहीं है। तो आशा करती हूँ ये वीडियो हेल्पफुल रही होगी। वीडियो पसंद आए इस में तो शेयर करें, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके ही जाएं। तो फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।